हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। साथियों, आप सब लगातार परेशान थे जब से बीएसएससी सीजीएल मेंस का फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हुआ था भरने के लिए। लेकिन उसमें जो फॉर्म सबमिशन था उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जब भी आप लोग फिल कर रहे थे उसके बाद उसको सबमिट कर रहे थे तो एरर आ रहा था। तो फाइनली उस एरर को यहाँ पे बीएसएससी की तरफ से रिजॉल्व कर दिया गया है, यानी जो आपका फॉर्म सबमिशन प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो गया है। तो कैसे फॉर्म को फिलअप करना है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसमें पोस्ट प्रेफरेंस है, इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसको भी कैसे डील करना है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है ऑनलाइन बीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से एक लिंक मिलेगा आपको जो यहाँ पे है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यानी जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल मेंस का फॉर्म है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन होके आएगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा क्लिक हेयर टू फॉर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉग आउट यहाँ पे, और माई अकाउंट यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सारा डिटेल्स कैसे आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉरगेट पासवर्ड। अगर आपके पास फॉर्म का पीडीएफ नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या आपका पासवर्ड खो गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। सपोज आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जो आपका कैटेगरी है जनरल, एमबीसी, बीसी, एससी, एसटी सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका डीओ भी डाल देंगे, और ये कैप्चा कोड सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो कर देगा। उसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए अप्लाई करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है कि लॉगिन पे क्लिक कर देना है, या आपका वहाँ पे जो क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन था उस पर, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है, या आपका रोल नंबर जो मिला है वो एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पे कैप्चा कोड रहेगा। तो सिंपली इसमें आपको सारा डिटेल्स फिल कर देना है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगला इंटरफेस ओपन होके आए। अब सिंपली आप जब लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो पेमेंट भी आपको कर देना है। यहाँ तक तो सभी लोग कर ले रहे थे। इसके बाद से जो ये आपका एजुकेशनल डिटेल्स है इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो फाइनली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ग्रेजुएशन स्ट्रीम पूछ रहा है, और सपोज आपने आर्ट्स किया है तो यहाँ पे आपको आर्ट्स फिलअप कर देना है। साइंस से किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे SCIENCE साइंस लिख देना है। कॉमर्स है तो यहाँ पे आपको कॉमर्स लिख देना है। और बीटेक में आपका है तो यहाँ पे आपका साइंस है, जो भी मैकेनिकल है, जो भी है आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, जो भी है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद से जो आपका मेन स्ट्रीम है यहाँ पे देखिए, स्नातक वालों के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो सिंपली यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस कर देना है। मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो यहाँ पे मैथ कर देना है, और यहाँ पे साइंस कर देना है। बाकी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सिडरी का फिलअप करें, क्योंकि जो कॉलम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि अलग अलग एजुकेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको अलग अलग फिल करना होगा। आपको सिंपली जो भी ग्रेजुएट हैं आपको यहाँ पे ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे ऑनर्स सिंपली भरिए, और यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑनर्स का डालिए, और यहाँ पे कितना मार्क्स मिला है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको परसेंटेज दिखा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट का उन्हों को डाला है, उनका आर्ट्स था और पॉलिटिकल साइंस उनका मेन स्ट्रीम था। यहाँ पे उनका मार्क्स था और टोटल मार्क्स उनको जो ऑब्टेंड किए हैं, और यहाँ पे परसेंटेज था उनका, ये डाल के। और उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आया कि हैव यू डन PGDCA कोर्स, तो इन्होंने नहीं किया है तो नो कर दिए हैं। अगर आप किए हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स फिलअप करना होगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाएगा सबमिट का, तो यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा पोस्ट डिटेल्स, और यहाँ पे आपको दिखा देगा जो हमने डाला है यहाँ पे। तो देखिए इनका दिखा रहा है ग्रेजुएशन में आर्ट्स है, और पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट में डाल दिया है। टोटल मार्क्स इनका 800 है, 413 नंबर आया है, और 61.63 यहाँ पे है, और यहाँ पे नो है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। तो चलिए सिंपली हम सेव एंड नेक्स्ट के बाद जो स्टेप है उसको दिखाते हैं। अब आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑप्शंस हैं। अब यहीं पे आपको देखना है, चूँकि बहुत से
पोस्ट है जिसमें आर्ट्स के लिए केवल 2 है। जो अगर सिंपल आप आर्ट्स किए हैं, इकोनॉमिक्स से नहीं किए हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से किए हैं, तो केवल 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सभी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली जैसे इनका हमने यहाँ पे पहला जो एलिजिबल थे सचिवालय सहायक और दूसरा योजना सहायक, ये केवल 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्योंकि इनका पॉलिटिकल साइंस है। अब बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि बाकी के लिए हम एलिजिबल नहीं है तो इसको स्किप कर दें, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये स्टार मार्क है, आपको फिलअप करना ही होगा। तो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसमें बस आपको ध्यान देना है कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सबसे पहले उसको फिलअप कर दें। बाकी के जो पोस्ट बचते हैं उसको भी यहाँ पे फिलअप कर देना है, तभी आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सचिवालय सहायक सभी के लिए एलिजिबल है और योजना सहायक सभी के लिए है। तो ये 2 पोस्ट आप लोग सबसे फर्स्ट में रखिएगा। अगर आप मैथ से हैं तो इसके बाद से आप जो यहाँ पे है आपका उद्योग विस्तार पदाधिकारी, इसको रख लीजिएगा, अंकेक्षक रख लीजिएगा और 2 अंकेक्षक है। फिर यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है और वेक्टर रोग यहाँ पे नियंत्रण पदाधिकारी है। तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना है पोस्ट आप कोई खाली नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि जिसके लिए एलिजिबल है उसको पहले डाल दीजिएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा अगला स्टेप आएगा, उस स्टेप को देख लीजिए। अब जैसे ही आप पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा अपलोड सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में फर्स्ट में अपलोड करना है और सेकंड में हिंदी में। यहाँ पे आपका साइज दिया है 10 से 20 KB के बीच में इंग्लिश होना चाहिए और 10 से 20 KB में हिंदी भी सिग्नेचर होना चाहिए। और पिक्सल यहाँ पे आपका है 200 पिक्सल विड्थ होना चाहिए और 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए। अब फोटो अपलोड करके यहाँ पे आपको और डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्लेस में जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे या आपका अनुमंडल का, तो यहाँ पे डाल के और सबमिट करेंगे। तो अगला स्टेप हम यहाँ पे दिखाते हैं आप। तो सिंपली हमने यहाँ पे इनका सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी को हमने हाइड कर दिया है इनको सिक्योरिटी पर्पज़ से। और यहाँ पे जो अब फाइनली हमने क्या किया कि जो डिक्लेरेशन था उसको क्लिक कर दिया और प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट नाम उनका डाल दिया। और डालने के बाद से यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन आया कि री अपलोड सिग्नेचर एंड फाइनल सबमिट। तो अगर आपको सिग्नेचर में कोई त्रुटि लग रही है तो फिर से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सिग्नेचर सही है हिंदी और इंग्लिश में तो यहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे फाइनल सबमिट करेंगे तो इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर पीटी का, और यहाँ पे आपका फॉर्म आईडी रहेगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा और यहाँ पे रहेगा प्रिंट पेमेंट स्लिप और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप। सिंपली आपको प्रिंट स्लिप को जरूर कर लेना है जो पेमेंट वाला है, चूँकि मेंशन है कि फ्यूचर में आपको मांगा जा सकता है कि पेमेंट का स्लिप दिखाइए। दूसरा जो है प्रिंट एप्लीकेशन, तो इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है क्योंकि ये भी आपसे फ्यूचर में मांगा जाएगा। तो दोनों चीज़ों को प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए और फॉर्म को जाइए आप लोग फटाफट भर लीजिए। और इसके अलावे अगर किसी को कोई त्रुटि आ रही है फॉर्म भरने में तो वो कमेंट करें, वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। आई होप अब जो भी है इशू नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर इशू आती है तो कमेंट करिए आप, वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। और हाँ, चैनल पर नहीं है तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा नए अपडेट्स के लिए। जल्द ही मिलते हैं बीपीएससी और बीएसएससी के नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।